ये पेपर प्रेजेंटेशन आप इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टेम्पो का कट मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास सेक्शन होता है पेपर में। सेक्शन की आपने हेडिंग देनी है। आपने सेक्शन जो भी करना है, सेक्शन बी या सी जो भी आपने करना है, आपके पेपर में जो भी मेंशन है आपने उसकी हेडिंग देनी है। उसके बाद क्वेश्चन की हेडिंग देनी है। क्वेश्चन आपने 1 करना है, 2 करना है या 3 करना है, आपने उसकी हेडिंग देकर फिर आपने अपना पार्ट स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं 604 कट मार्कर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपने पार्ट ए करना है या बी करना है, आपने जो भी करना है आपने उसकी हेडिंग देनी है। याद रहे यहाँ पर आपने उसी पार्ट की हेडिंग देनी है जो आपके क्वेश्चन में मेंशन हो, जो आपने क्वेश्चन लिखना हो उसी की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट हमने अपना आंसर स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी यूज़ करते हैं पेन या बॉल पेन, आप उससे अपने आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और आपका आंसर मस्ट 5 to 6 लाइन का होना चाहिए। फिर आपने पार्ट बी की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट आपने आंसर स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट हमने पेपर को एंड करने के बाद हेडिंग्स की लाइन लगानी है। यहाँ पर मैंने पहले थिक लाइन लगाई है, उसके बाद थिन लगानी है। आपने बिल्कुल ऐसे ही लगानी है। यहाँ पर आपका कट मार्कर लिखने वाला अलग होना चाहिए और लाइन्स वाला अलग होना चाहिए। फिर हम आंसर को एंड करने के लिए लाइन लगाएंगे। देन हम पेपर की साइड्स पे लाइन लगाएंगे। ये पेपर प्रेजेंटेशन आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजीली मैंने आपको बताया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।